नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद संवेदनशील और हाई प्रोफाइल मामले के मेडिकल और फॉरेंसिक पहलुओं पर गहराई से बात करेंगे। हमारा पूरा फोकस हाल ही में हुई एक अचानक त्रासदी की ऑटोप्सी रिपोर्ट से सामने आए तथ्यों पर होगा, ताकि हम अफवाहों से परे जाकर सिर्फ और सिर्फ विज्ञान और साक्ष्यों के नजरिए से पूरी स्थिति को समझ सकें। इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हम इसे एक क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन की तरह देखेंगे। अचानक हुई इस घटना से लेकर फेफड़ों के उस जानलेवा क्लॉट, मौत से पहले शरीर पर मिली कुछ चोटों और उनके अंतिम दिनों के घटनाक्रम तक हम हर एक बारीकी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 13 मई की उस सुबह से, जब घटनाक्रम बेहद तेजी से बदला। सुबह के ठीक 6:15 हुए थे। एक भयंकर आपात स्थिति में परिवार वाले तुरंत प्रतीक यादव को लेकर लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन बदकिस्मती से, जैसा कि अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर जीसी गुप्ता के इस बयान से साफ होता है, मरीज को मृत अवस्था में ही लाया गया था। और जैसा कि ऐसे मामलों में होता है, तुरंत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी लागू कर दिए गए। पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद फॉरेंसिक जांच का रास्ता साफ हो गया। अब सीधे आते हैं मौत के मुख्य कारण पर, जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑटोप्सी रिपोर्ट में सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक मौत की असल वजह था मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अब सुनने में ये एक बहुत ही भारी भरकम मेडिकल टर्म लगता है ना? लेकिन आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है फेफड़ों की नलियों में एक जानलेवा इंटरनल ब्लॉकेज होना, जिसके कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलैप्स हो गया। शरीर के अंदर ये काम कैसे करता है, इसे जरा इस तरह समझिए। सबसे पहले शरीर के किसी हिस्से, आमतौर पर पैरों में, खून का एक थक्का यानी क्लॉट बनता है। फिर ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए सफर करता हुआ सीधा फेफड़ों की धमनियों तक पहुंच जाता है और उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। यही वो पल होता है जब शरीर का पूरा सिस्टम एक झटके में कोलैप्स कर जाता है। इस पूरे मैकेनिज्म को और भी बारीकी से समझने के लिए मेडिकल एग्जामिनर्स ने दिल, उस जानलेवा क्लॉट और शरीर के आंतरिक अंगों यानी विसरा को सुरक्षित रख लिया है, ताकि आगे चलकर इनकी डीप माइक्रोस्कोपिक और केमिकल जांच की जा सके। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। ये जानलेवा क्लॉट किसी पूरी तरह से स्वस्थ इंसान के शरीर में नहीं बना था। मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनका शरीर पहले से ही भारी दबाव में था। वो लिवर और फेफड़ों से जुड़ी कई गंभीर और पुरानी बीमारियों का सामना कर रहे थे। हालत इतनी नाजुक थी कि इन कॉम्प्लिकेशंस के चलते उन्हें हाल ही में लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कई बार भर्ती भी होना पड़ा था। और यहीं से ऑटोप्सी रिपोर्ट एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी सामने लाती है, जो इस पूरी घटना को सिर्फ एक प्राकृतिक बीमारी मानने से रोकती है। मेडिकल एग्जामिनर्स को जांच के दौरान शरीर पर ठीक 6 एंटीमॉर्टम चोटें मिलीं। एंटीमॉर्टम यानी वो शारीरिक चोटें या आघात जो इंसान को उसकी मौत से पहले लगे हों। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात इन चोटों की लोकेशन है। ये कोई रैंडम चोटें नहीं थीं, बल्कि ये सभी 6 आघात मुख्य रूप से छाती और दाहिने हाथ के कोहनी और कलाई के आसपास ही केंद्रित थे। अगर हम इन चोटों के ठीक होने की स्टेज यानी हीलिंग प्रोसेस पर नजर डालें, तो ये टाइमलाइन और भी पेचीदा हो जाती है। ये कोई एक बार का आघात नहीं था। कुछ चोटें करीब 5 से 7 दिन पुरानी थीं, जो भर रही थीं, जबकि कुछ एकदम ताज़ा थीं, जो फेफड़ों के उस जानलेवा कोलैप्स से मुश्किल से 24 घंटे पहले ही लगी थीं। इस पूरी ऑटोप्सी रिपोर्ट के संदर्भ को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर उनके अंतिम दिनों पर भी एक नज़र डालनी होगी। जैसा कि हम जानते हैं, उनका परिवार एक बेहद हाई प्रोफाइल राजनीतिक बैकग्राउंड से आता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट उनका अपना फोकस राजनीति की चकाचौंध से दूर पूरी तरह से फिटनेस के शौक और रियल एस्टेट बिजनेस पर ही रहा। हालांकि उनके आखिरी कुछ महीनों में पारिवारिक स्तर पर कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखे गए। साल की शुरुआत में सोशल मीडिया पर कुछ उथल-पुथल रही, जिसके बाद 28 जनवरी को एक पारिवारिक समझौते की सार्वजनिक घोषणा भी की गई। ये सब कुछ उस अचानक हुई मेडिकल इमरजेंसी से ठीक पहले के एक जटिल बैकग्राउंड को सेट करता है। और फिर 13 मई को इस दुखद घटना की खबर आई। अस्पताल से पुष्टि होने के बाद परिवार के सदस्यों, जिनमें उनके भाई अखिलेश यादव भी शामिल हैं, की तरफ से बेहद सम्मानजनक और मार्मिक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर और ये सभी फोरेंसिक तथ्य हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाते हैं
किसी भी मामले में पहले से मौजूद कोई गंभीर बीमारी और हाल ही में लगा कोई बाहरी शारीरिक आघात आपस में मिलकर अचानक पूरे शरीर के सिस्टम को इस कदर कोलैप्स कैसे कर देते हैं। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर मेडिकल साइंस के नज़रिए से हमेशा गहन विचार की ज़रूरत होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।